हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास आपके बच्चे के लिए नहीं होनी चाहिए? ऐसी चीज़ें जो कभी भी बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा आने के बाद क्या आपकी दुनिया बदल गई है? 100%। मैं से हम में जाना शादी के बाद शुरू हो जाता है और हम का एक्चुअल मतलब बच्चा होने के बाद सामने आता है। बच्चा आपका काफ़ी सारा टाइम लेता है, काफ़ी सारा एनर्जी लेता है। बच्चा आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स देता है। बच्चे की वजह से बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं चीज़ें। ये सब आपने एक्सपीरियंस किया है ना? यस। बट आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, बच्चों के लिए ये लो, बच्चे के लिए वो लो, बच्चे के लिए ये यूज़ करो, बच्चे के लिए ये यूज़ करो। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आप कभी भी बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स घुट्टी। जो ट्रेडिशनली बाल घुट्टी, बच्चों के लिए घुट्टी, न्यूबॉर्न बच्चे के लिए घुट्टी, ये जो यूज़ होता है, आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, आई रिस्पेक्ट दैट कल्चर और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। बट ये जो हम लोग सेल्फ मेड घुट्टी घर पे ले रहे, 1 घुमाओ, 2 घुमाओ, 3 घुमाओ, इट्स नॉट समथिंग विच इज सजेस्टेड। घुट्टी में कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चे को बीमार नहीं पड़ने देते, बच्चे का वेट गेन करवाते हैं, बच्चे को बहुत पीसफुली सुलाता है। बट अगेन माई क्वेश्चन इज, अगर सारा ऊपर से सप्लीमेंट दे के ही ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट करना है तो हमें पता कैसे चलेगा क्या मेरे बच्चे को राइट न्यूट्रिशन मिल रहा है? घुट्टी के ऊपर हम लोग एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं। बट अभी के लिए आपके पास घुट्टी नहीं होना चाहिए। बच्चा 6 महीने का होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप लोग घुट्टी चालू कर सकते हो, बट तब तक आपके पास घुट्टी नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, काजल जो आँख में लगाते हैं। कई सारे ट्रेडिशनली कल्चर में कहा गया है कि काजल लगाना बहुत ज़रूरी है। काजल से ना बच्चे की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तेज़ हो जाती है, साफ हो जाती है। बट काजल में टार होता है, भले ही घर पे बना हुआ काजल, बाहर से लाया हुआ काजल, अच्छी ब्रांड का काजल। बट काजल अगर आप लोग को लगाना है तो वो आइडियली स्पेसिफिक एज के बाद लगाना होता है, जैसे 2 साल 3 साल के बाद। फॉर ए ब्यूटिफिकेशन पर्पस हम लोग भी लगाते हैं। बट बहुत छोटे बच्चों में काजल नहीं लगाना चाहिए बिकॉज उसमें जो टार का कंटेंट होता है दैट कैन हार्म बेबीज आइज। घर वाले कभी कभी इस चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कि आज डॉक्टर के पास जाना है तो आज मत लगाओ, बाकी दिन लगा देना। बट काजल इज समथिंग जो आपके घर में होना ही नहीं चाहिए बच्चे को लगाने के लिए। मेरे घर पे काजल था, मैं काजल का यहाँ पे टीका लगाने के लिए यूज़ करती थी। आँख में लगाने के लिए काजल नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, पाउडर। बच्चों के लिए कई वैरायटी के पाउडर मार्केट में मिलते हैं। कई सारे घरों में 2 पफ भी रखे जाते हैं, एक पॉटी की जगह के लिए और एक पूरे बॉडी के लिए। बट साइंटिफिकली बच्चों के लिए पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई भी ब्रांड का पाउडर, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, बट बच्चों के लिए पाउडर यूज़ करना इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। बच्चों के नहाते वक्त स्पेसिफिक तेल के बाद साबुन से नहलाना, साबुन से नहलाते वक्त बच्चों के लिए स्पेसिफिक बना हुआ उत्तन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नहलाओ, सन बाथ दो, मॉइस्चराइज़र लगाओ, दैट्स इट। पाउडर अगर आपको यूज़ ही करना है तो पिंच में लेके ऐसे फोल्ड्स में थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। बच्चे को पूरा का पूरा पाउडर की दुकान बनाना, जेनाइटल्स के यहाँ पे बहुत सारा पाउडर लगाना, फोल्ड्स में भर भर के पाउडर लगाना, इट्स नॉट एट ऑल साइंटिफिकली एडवाइजेबल नहीं है। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। अब आते हैं फोर्थ चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए, वो है ग्राइप वाटर। हम लोग जब भी छोटे थे तभी टीवी पे ऐड चलता था, शाम में बच्चे को 1 चम्मच ग्राइप वाटर दे दो, बच्चा अच्छे से सो जाएगा। बट ग्राइप वाटर ये जिस कंट्रीज़ में इन्वेंट हुआ था वहाँ पे बैंड है। ग्राइप वाटर इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड। तो प्लीज़ ग्राइप वाटर घर पे लेके ही नहीं आओ। सी कोई चीज़ अगर घर में आपकी आंखों के सामने होता है तो वो दिल करता है कि बाबा यूज़ करना है, यूज़ करना है, यूज़ करना है। तो ये आप जो अवॉइड करना है कि आप लोगों को ग्राइप वाटर बच्चे को नहीं देना है। ओके। फिफ्थ थिंग, शक्कर का पानी नहीं देना है। कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे को थोड़ा शक्कर का पानी दे दो। बच्चे को इंजेक्शन देना है, शक्कर का पानी ड्रॉपर में कैरी कर लो। बच्चे को थोड़ा सा शक्कर का पानी दोगे तो बच्चा इमीडिएटली चुप हो जाता है। शुगर इज़ नॉट एडवाइजेबल। बच्चा 11 महीने का होने तक उनको शुगर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग गोज हनी।
कई सारे कल्चर्स में हर रोज़ सुबह हनी देने का आदत होता है, बच्चों को घुट्टी हनी में घोल के देने का आदत होता है, बच्चे को घुट्टी देते वक्त उसमें हनी डालते हैं, बच्चे को कंपलसरी हनी चटाते हैं दिन में 2 बार बच्चा इंटेलिजेंट होने के लिए। हनी इज़ अगेन अ स्ट्रिक्ट नो। हनी बच्चों के लिए एडवाइजेबल है 11 महीने की एज के बाद। अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बच्चा है तो हनी आपको बच्चे के लिए नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट थिंग, सॉल्ट। न्यूबॉर्न बच्चे को सॉल्ट नहीं देना है किसी भी फॉर्म में। यूजुअली लोग सॉल्ट देना चालू कर देते हैं 6 मंथ प्लस जैसे ही सॉलिड खाना शुरू हो जाते हैं। बट मैंने किन किन पेरेंट्स के साथ देखा हुआ है कि 3 महीना कंप्लीट हो गया, चौथे महीने से ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू कर देते हैं। नहीं देना, इट्स साइंटिफिकली नॉट एडवाइजेबल। 6 महीने बाद ही बच्चे को सॉलिड खाना देना है। अगर आप ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो तो उससे 3 हफ्ता पहले, मतलब 6 मंथ लगने के बाद आप लोग बच्चे को सॉलिड खाना दे सकते हो, बट इट हैज़ टू बी प्लान्ड। ऐसे सडनली आप लोग बच्चे को चौथे महीने से खाना, सॉलिड खाना, ये चीज़ें नहीं दे सकते। 8वां चीज़, एनिमल मिल्क नहीं देना है। इट्स अ नो टू चाइल्ड। बकरी का दूध, गाय का दूध पतला करके, भैंस का दूध पतला करके, इनफैक्ट कई सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वैसे भी आपको 1 दिन तो बच्चे को गाय का दूध देना ही है, तो आप अभी से पतला करके बच्चे को गाय का दूध देना चालू कर दो। 50-50 रेशियो में पतला करके बच्चे को गाय का दूध दो। बट साइंटिफिकली साइंस ये कहता है कि बच्चे एनिमल मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप उसको पतला भी कर दोगे तो उसमें जो फैट्स होता है वो कुछ कम नहीं होता है। आप लोग पतला करके सिर्फ उसको डाइल्यूट कर रहे हो, जो फैट्स को डाइल्यूट नहीं कर सकते। फैट्स का जो ब्रेकडाउन है वो तो है ही, और फैट्स के ब्रेकडाउन में जो इफेक्ट होगा उसके ऊपर वो बच्चा नहीं बेयर कर सकता। तो बच्चे को एनिमल मिल्क ये 11 महीने बाद इंट्रोड्यूस करना है, उसके पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना है। 9th थिंग, बच्चों के लिए पैसिफायर। कई सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में लोग ऑब्जर्व करोगे कि 5 साल के 6 साल के बच्चे भी मुंह में पैसिफायर लेके घूमते। ये पैसिफायर का कुछ साइंटिफिक यूज है। जैसे बच्चा यूवी रेज के अंदर है, किसी ट्रीटमेंट के अंदर है, निक्यू में रखा हुआ है, लाइक NICU में रखा हुआ है, बच्चा चुप नहीं रह पा रहा है, तो बच्चे को कुछ देर के लिए पैसिफायर दिया और निकाल दिया। बट बच्चा 24 आवर पैसिफायर मुंह में नहीं रख सकता। उसे बच्चे का फीडिंग अफेक्ट होगा, बच्चे के हंगर क्यूज आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पैसिफायर बच्चे के इमोशंस को सप्रेस करता है। एक नेचुरल इमोशन होता है बच्चे का, रोने का, हंसने का, खुद को जो फील हो रहा है वो एक्सप्रेस करने का, वो पैसिफायर उसके पास से छीन के लेता है। सो पैसिफायर इज नॉट अलाउड आपके बच्चों के लिए, नहीं यूज करो अनलेस इट्स रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बोला, किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस में अगर आपको कुछ समय के लिए पैसिफायर यूज करना है तो अलग बात, अदरवाइज इट्स नो। नेक्स्ट थिंग विच यू शुड अवॉइड, स्पेशली अगर न्यू बॉर्न बच्चा है तो दूध की बॉटल्स। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश कर रहे हो तो दूध की बॉटल्स आप लोग को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग में से कोई नहीं मिल्क बॉटल्स मैं ऑलरेडी दे रही हूँ तो 8वें महीने के बाद मिल्क बॉटल्स बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आदत छुड़वाने के। अगर आपका बच्चा सिर्फ लैक्टोजन पे है तो 11 महीने का बच्चा होने के बाद सारी घर की मिल्क बॉटल्स उठा के फेंक दो। मिल्क बॉटल्स नहीं देना है बच्चे को, बिकॉज मिल्क बॉटल्स कहीं ना कहीं बच्चे को इस निपल से, माँ के निपल से दूर करता है और ब्रेस्ट फीडिंग सेट होने में, लैच सेट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ क्रिएट करता है। सो यू हैव टू अवॉइड इट। इमरजेंसी के लिए लैक्टोजन, कई सारे मदर्स आर देयर एट होम, उनका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, बट नहीं शायद वो इमरजेंसी रात में बच्चा रोए तो हम लोग थोड़ा सा लैक्टोजन देते हैं। वो इमरजेंसी कभी मैं बाहर चली गई तो बाहर कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो थोड़ा सा लैक्टोजन दे दो। खुद को ऑप्शन दोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। बट ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर, पब्लिकली ब्रेस्ट फीडिंग करना, पॉन्चो स्लिंग्स का यूज करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोग खुद के लिए यूज करोगे तो आपके लिए कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को एक चीज बहुत स्ट्रांगली ध्यान में रखना है, हर वो चीज जो आप आर्टिफिशियली यूज कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं जो नेचुरल चीजें आप कर रहे हो उसके ऊपर अफेक्ट होता है। तो आपके बच्चे के लिए ये कुछ चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसन का आटा। कई सारे लोग बेसन का आटा रगड़ के बच्चे को नहलाते हैं। कई सारे बच्चों को बेसन के आटे से रैशेस होते हैं, बेसन का आटा सूट नहीं हो पाता है। एंड ट्रस्ट मी,
अगर आप लोग को बच्चे का कॉम्प्लेक्शन फेयर करना है, बच्चे के बॉडी के बाल निकालने हैं, आप लोग मसूर दाल का आटा यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग को कोई प्रोडक्ट चाहिए घर पे बनाया हुआ एकदम ट्रेडिशनल चीज़ों से, तो माय द्विजा की वेबसाइट पे जाओ एंड वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज माय द्विजा बेबी उत्तन। वो बच्चे के लिए यूज़ करो। वो पहले बच्चे का कॉम्प्लेक्शन फेयर करता है, बच्चे के स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, और फिर उसके बाद बच्चे के बॉडी के एक्सेस बाल निकालने के लिए भी हेल्प करता है। तो यू कैन श्योर थिंक अबाउट बेबी उत्तन यूज़ करने के बारे में। याद रखो ऑल ऑफ यू, लाइफ का फंडा बहुत ज़्यादा सिंपल है। बच्चे को जितना हम लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करोगे और बच्चे को इनिशियल डेज में जितना वूम्ब एनवायरनमेंट दोगे, दे नीड स्किन टू स्किन टच, उनको पेरेंट्स चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, बच्चे के ब्रेन को एक्टिविटीज़ चाहिए, और इन सब चीज़ों का जब भी कॉम्बिनेशन करते हो तभी आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सो बी अ कॉन्फिडेंट पेरेंट एंड हैव अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना आपके घर में ऐसा कौन सा चीज़ था जो आपने घर के बाहर निकाल दिया ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में, आपके न्यू मदरहुड की जर्नी में, विनिंग में, या बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के कोर्सेज को लेके, डू विजिट अस ऑन www.mydvija.com. डू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑल द मायदुजा प्रोडक्ट्स। वी हैव अ ह्यूज रेंज जो हम लोग घर पर बनाते हैं, जो बच्चों के लिए, एक्सपेक्टिंग मदर के लिए और न्यू मदर्स के लिए बहुत अच्छे से ट्रीट की तरह। इनफैक्ट मायदुजा का हर प्रोडक्ट इसीलिए बनाया गया बिकॉज किसी ने उसका रिक्वायरमेंट हम लोग को तक कन्वे किया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।